जनरेशन यानी 5G टेक्नोलॉजी का भारत को बेसब्री से इंतजार था। वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है, जिससे भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कह दिया है कि 5G इस साल 12 अक्टूबर तक लॉन्च हो सकता है। पिछले कुछ समय से आप ये सब सुनते आ रहे हैं और इसके बारे में जानने के लिए आपके मन में जिज्ञासा भी उठ रही होगी। नमस्कार, मैं चेतना मनकोटिया। रितम के खास प्रोग्राम बात पते की के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि 5G क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी में जनरेशंस का क्या मतलब होता है, ये एक क्रांतिकारी कदम कैसे साबित होगा और इसके बारे में फैली अफवाहें कितनी सही हैं। तो आइए जानते हैं। 5G को समझने से पहले समझते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की जनरेशंस के बारे में। फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1980 में हुई। इसमें सिर्फ वॉइस कॉलिंग और मैसेजिंग हो पाती थी, रोमिंग नहीं थी और डेटा स्पीड 2.4 kbps होती थी। फिर 1991 में सेकेंड जनरेशन यानी 2G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। 2G में पिक्चर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेज भेजे जाने लगे। डेटा स्पीड 64 kbps थी। इसके बाद 2.5G जो GPRS के नाम से जाना जाता था, जिसमें डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड पहले से और अधिक हो गई। साथ ही इसमें ईमेल के अलावा वेब ब्राउजिंग की सुविधा उपलब्ध थी। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन यानी 3G टेक्नोलॉजी की, जिसकी शुरुआत साल 2000 में हुई। थर्ड जनरेशन सेकेंड जनरेशन के ऊपर एक महत्वपूर्ण सुधार था। इसमें डेटा की स्पीड 64 kbps से बढ़कर सीधा 2 Mbps हो गई। 3G में वॉइस कॉल के साथ ही वीडियो कॉल की भी सुविधा उपलब्ध थी। वहीं इसमें फाइल ट्रांसफर, इंटरनेट, ऑनलाइन टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 3D गेमिंग जैसे फीचर्स थे। सबसे अहम बात, 3G ने मोबाइल फोन के लिए एप्लीकेशंस बनाने के रास्ते खोल दिए। 3G टेक्नोलॉजी ने दुनिया में क्रांति ला दी और मोबाइल फोन की अगली पीढ़ी यानी कि स्मार्टफोन को बढ़ावा दिया। 3G के बाद आई फोर्थ जनरेशन यानी 4G टेक्नोलॉजी, जिसका हम मौजूदा दौर में प्रयोग कर रहे हैं। 4G की शुरुआत साल 2012 में हुई। 4G की 100 Mbps से लेकर 1 Gbps की स्पीड है। ये ग्लोबल रोमिंग को सपोर्ट करता है और अब फिफ्थ जनरेशन यानी 5G की शुरुआत होने जा रही है। 4G की स्पीड से 5G की स्पीड 10 गुना ज्यादा होगी। जैसे जैसे भारत आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। 5G से यूजर्स को क्या फायदा होगा और इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। 5G आने से देश में डिजिटल क्रांति को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। हम जो सुनते हैं स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, ये सब 5G से संभव होगा। ऑटोमेशन का नया दौर शुरू होगा। अब तक जो चीजें बड़े शहरों तक सीमित है, उनकी पहुंच गांव तक होगी। 5G आने के बाद से शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रैफिक, वेस्ट मैनेजमेंट और पावर सप्लाई जुड़ पाएंगे। उदाहरण के लिए पैदल चलने वाले लोगों और वाहनों की आवाजाही को शहर भर में लगे सेंसर के जरिए नियंत्रित किया जा सकेगा। ऐसा करने से ट्रैफिक संचालन में मदद मिलेगी। स्मार्ट होम्स की बात करें तो 5G से आप घर के सिक्योरिटी सिस्टम, लाइटनिंग और दूसरे उपकरणों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आपके घर का फ्रिज खुला है या AC ऑन है, तो आप कहीं भी हो, आपके स्मार्टफोन पर मैसेज आएगा और आप एक ही क्लिक में उसे ऑफ कर पाएंगे। इसके अलावा ये आपके सेहत से जुड़ी जानकारी भी ट्रैक करेगा और आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए कॉल भी खुद हो जाएगी। 5G इंटरनेट सेवा के आने से मनोरंजन और संचार के क्षेत्र में बहुत बदलाव होंगे। इसकी मदद से आप 3 घंटे की HD फिल्म को सेकंड्स में डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी तक 4G में संभव नहीं है। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव होगा। ऑडियो और वीडियो कॉल की क्वालिटी काफी बेहतर हो जाएगी। ऑनलाइन वीडियो बिना बफरिंग के चलेंगी, तो हो सकता है 5G आने के बाद बफरिंग शब्द कभी सुनने को ही ना मिले। मोबाइल की बैटरी की कंजप्शन कम होगी। मोबाइल टावर दूर होने पर भी इंटरनेट आसानी से चलेगा। कृषि क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन का प्रयोग करना संभव होगा। बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को संचालित करना आसान होगा। रोबोटिक्स तकनीक का विकास होगा। देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। साथ ही ई-गवर्नेंस का विस्तार होगा। 5G के आने से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा।
वर्चुअल रियलिटी मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग एक काल्पनिक दुनिया को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जिससे आप ऐसा अनुभव करते हैं कि आप उस दुनिया में हैं। इसमें वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और कंप्यूटर के उपयोग से एक असली दुनिया से अलग एक डिजिटल और वर्चुअल स्पेस बनाकर उसी में इंटरैक्ट किया जाता है। जो लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं वो वर्चुअल रियलिटी के जरिए उनका हिस्सा बन सकते हैं। तो वहीं ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर से बनाई गई छवि को वास्तविक दुनिया के यूजर व्यू पर सुपर इम्पोज करते हुए एक ऐसा दृश्य तैयार किया जाता है जिससे आप असली और आभासी दुनिया में फर्क नहीं बता सकते। कोरोना संकट के बाद से जिस तरह इंटरनेट पर हमारी निर्भरता बढ़ी है, उसे देखते हुए 5G हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर और सरल बनाने में मदद करेगा। 5G टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते खुलेंगे। जब भी कोई नई चीज आती है, चाहे कोई तकनीक हो, योजना हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा अफवाहों का शिकार हो जाती है और 5G को लेकर भी लोगों में कई तरह के भ्रम पनप रहे हैं, जैसे कि क्या 5G टावर से पक्षियों की मौत होगी, क्या 5G से कैंसर होता है, या फिर क्या 5G का कोरोना महामारी से कोई संबंध है। तो आप जान लीजिए ये सभी अफवाहें पूरी तरह से गलत हैं। 5G से ना तो पक्षियों की मौत होगी, ना कैंसर होता है, ना ही ये ब्रेन ट्यूमर का कारण बनता है और ना ही 5G का कोरोना से कोई संबंध है। रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने बताया कि 5G से पक्षियों की मौत होने का भी अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो वहीं WHO और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि 5G का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। WHO के अनुसार अभी तक की रिसर्च में वायरलेस टेक्नोलॉजी का सेहत पर कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। 5G टेक्नोलॉजी के आने से लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, चाहे घर की बात हो या फिर आपके गाड़ी या ऑफिस की। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार देश भर के 13 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में 5G की शुरुआत होगी। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें रितम के खास प्रोग्राम बात पते की से।